बूंदी वाले चौहान कौन से थे? हाड़ा चौहान। तो कोटा वाले भी कौन से हैं? हाड़ा चौहान। इसलिए कोटा बूंदी वाला इलाका कहलाता है हाड़ौती। कोटा बूंदी वाला क्या कहलाता है? इसलिए वहां की बोली भी कौन सी होगी? हाड़ौत। कोटा के अंदर जो संस्थापक था उस बंदे का नाम था माधो सिंह। क्या नाम था? माधो सिंह नाम हुआ करता। इसको राजा बनाने वाला बंदा था मुगल बादशाह शाहजहां। मुगल बादशाह, उसने 1631 में इसको बूंदी से अलग कर दिया था। पहले कोटा और बूंदी एक ही हुआ करते। कोटा भी किसके अंदर आया करता था? बूंदी। पर शाहजहां 1631 में शाहजहां का दोस्त है बूंदी का राजकुमार। बूंदी का राजकुमार कौन है? माधो सिंह। और उसने कहा कि तू अपने बाप से अलग हो जा। तो बूंदी में राजा थे रतन सिंह। राजा कौन थे? तो बाद में रतन सिंह का बेटा है माधो सिंह। जो शाहजहां होता है रतन सिंह को बुलाता है, रतन सिंह को बुलाकर रतन सिंह जी बूंदी के राजा तो आप ही रहो और अपने किसी भी बेटे को बूंदी का बना देना, हमें कोई भी लेना देना नहीं है। पर ये पोर्शन तोड़ते हैं हम बूंदी का, तोड़ के एक नया पोर्शन बनाते हैं कोटा, और कोटा का राजा आपका जो बेटा जो मेरा दोस्त है ये बनेगा। और वो दोस्त कौन था? तो कोई पूछे कोटा राज्य की स्थापना कौन से मुगल बादशाह ने की थी? किसको राजा बना दिया था? कब बना दिया था? कब बना दिया था? याद रहेगी बात। वह क्या था कि शाहजहां जो है वो जहांगीर के खिलाफ बगावत करता है। शाहजहां के पिताजी का नाम क्या था? जहांगीर। तो जहांगीर के खिलाफ बगावत कर देता है। उस समय जहांगीर ने बूंदी वाले रतन सिंह को भेजा था कि तुम जाओ और तुम जाके शाहजहां को पकड़ो। रतन सिंह यार उसने जाके शाहजहां को पकड़ लिया। उन्होंने जहांगीर को फोन किया कि तेरी बेलखनी औलाद पकड़ ली मैंने, अब क्या करना है? तो जहांगीर ने कहा जेल में डाल दे। तो रतन सिंह ने उसको किस में डाल दिया? जेल में। और अपने एक बेटे की ड्यूटी लगा दी कि तू ध्यान रख इसका। उस बेटे का नाम था हरि सिंह। क्या नाम था? हरि सिंह की ड्यूटी लगाई। भाई किसका ध्यान रखना है? शाहजहां। किसका ध्यान रखना है? शाहजहां। किसने गिरफ्तार कर लिया? रतन सिंह। किसके कहने पर? जहांगीर। वो हरि सिंह बदमाश आदमी था और वो हरि सिंह दिल्ली शाम को 8 बजे बैठता, तब वो कहता कि उस शाहजहां को बाहर लाओ रे। शाहजहां का नाम हुआ करता खुर्रम। क्या नाम था? कि खुर्रम को बाहर निकालो। फिर वो कहता खुर्रम गिलास तो ले अपने, चने चने सेक ले, थोड़े थोड़े पापड़ लेके आ जा, नींबू काट ले। तो शाहजहां को बेचारे को ह्यूमिलिएट क्या करता हो। शाहजहां कैदी था, कैदी से तो काम करवाया जा सकता है। एक दिन शाहजहां को गुस्सा आया और शाहजहां ने कहा कि भाई साहब मैं कैदी नहीं हूं, मैं मुगल बादशाह का बेटा भी हूं। ठीक है, दिन बुरे चल रहे हैं, तब बात मैंने जेल में पटक रखा है, पर एक दिन अच्छे दिन। और यार तू ऐसे कैसे कर सकता है मेरे साथ? मेरे से बर्तन कैसे मंजवा सकता है तू? और डेली पापड़ सिकुआ सिकुआ के मंगवाता है मेरे से। कभी कहता पापड़ जितने से काला हो गया वापस करके ला। ये नहीं होगा, ये कोई तरीका नहीं है। उसके तब तक यूं 2 एक पैक में सेट था हरि सिंह। हरि सिंह ने कहा अच्छा ये बात है, घुंघरू लाओ रे। घुंघरू लाए, फिर खुर्रम के घुंघरू बांधे। फिर उसने कहा नाच, तब तक जिंदा है जब तक तेरे कदम चलेंगे, जैसे तेरे कदम रुक जाएंगे मार दूंगा। शाहजहां बापड़ा पूरी रात नाचा। उसने कूटा शाहजहां को, पकड़ के नाक तोड़ दी थी शाहजहां। अगले दिन रतन सिंह जी को वैसे ही शाहजहां से मिलने के लिए आए, तो उन्होंने देखा कि शाहजहां नाक टूटी हुई, खून बह रहा, बेचारा पैरों की मालिश कर रहा बेटा बेटा खुद ही, नाच नाच के घिस गए बेचारे के नीचे से। तो पूछा, रतन सिंह जी ने पूछा भाई शहजादे क्या हुआ? और शहजादा बापड़ा डहा डहा करके रोया। उसने कहा महाराज मार दो इससे अच्छा। यार ये कोई तरीका है? इन्होंने रात नचाया है, पूरी रात मेरी वीडियो और बनाई है। कह रहे हैं यूट्यूब पे डाल देंगे तेरी वीडियो। तो फिर रतन सिंह जी को लगा कि यार तरीका गलत है। लड़ाई जहांगीर शाहजहां की बीच की, अपने क्यों पड़े बीच में? तो उन्होंने हरि सिंह को कहा डिलीट कर अभी अभी आतो, और वो उधर वो डिलीटेड आइटम होते हैं उनमें से और डिलीट कर, वरना उधर पड़ा रहेगा तेरे। और डिलीट करवाया उधर और कहा आज के बाद हरि सिंह की ड्यूटी नहीं, आज के बाद किसकी ड्यूटी है? माधो सिंह भले आदमी थे। माधो सिंह शाम को 8 बजे बैठते तो शाहजहां को कहते एक गिलास तेरा भी लगा ले। शाहजहां खुश रहने लगा। शाहजहां ने कहा कि माधो सिंह नहीं जानता कि मेरा बाप कितने दिन तक मुझे जिंदा रखेगा, मैं नहीं जानता कि मैं इस जेल में मर जाऊंगा या बाहर भी निकलूंगा, पर यदि मैं कभी बादशाह बना तो तुम बहुत बड़े राजा बनोगे। उसने अपना वादा निभाया। जब वो बादशाह बना तो उसने कोटा को अलग कर दिया बूंदी से, और माधो सिंह को क्या बना दिया? याद रहेगी। तो कोटा को अलग से बनाने वाला बंदा कौन था? शाहजहां। किसको राजा बनाता है? कौन सी रियासत से अलग करता है? बूंदी से। कब करता है ऐसा? 1631। कब करता है? 1631 के अंदर वो ऐसा करता है। फिर यहां पर एक राजा था, उसका नाम था मुकुंद सिंह। क्या नाम था? मुकुंद सिंह। क्या नाम राजा का? मुकुंद। इसने कोटा में एक महल बनवाया था, अबली मीणी का महल। कौन सा महल बनवाया था? तो कोई 2 सवाल है। कोई पूछे अबली मीणी का महल कहां पर है? तो कोटा। ये महल किसने बनवाया था? किसने बनवाया था? फिर एक यहां पर राजा था भीम सिंह। कौन था? भगवान कृष्ण का भक्त बन गया था, वल्लभ संप्रदाय। कौन से संप्रदाय को? और इसने कहा आज के बाद कोई मुझे भीम सिंह नहीं कहेगा रे, अपने भगवान कृष्ण के दास हैं, इसलिए मेरा नाम क्या है? तो इसने कहा आज के बाद कोटा कोई कोटा नहीं बोलेगा, आज के बाद कोटा है नंदग्राम। क्या है?
भगवान कृष्ण के मम्मी का नाम क्या था? देवकी। क्या नाम था? भगवान कृष्ण की मम्मी कौन थी? देवकी। पापा कौन थे? वासुदेव। लेकिन उनको पालने वाले थे नंद और यशोदा। कौन थे? तो बाबा नंद के नाम पर गांव का नाम क्या किया गया? तो कोटा का नाम कोटा नहीं है, कोटा का नाम क्या है? नंदग्राम। इधर अपने एक 12 में जगह पड़ती है शेरगढ़, और इसने शेरगढ़ का नाम बदल कर दिया बरसाना। क्या कर दिया? बरसाना। और इसने 12 में एक मंदिर बनवा दिया भगवान कृष्ण का, सांवरिया जी। कौन सा? सांवरिया जी। भगवान कृष्ण को सांवरिया जी कहते हैं, तो सांवरिया जी का मंदिर बना दिया। तो कोई पूछेगा भाई कोटा का नाम बदलकर भीम सिंह ने क्या कर दिया था? नंदग्राम। शेरगढ़ का नाम बदल के बरसाना, खुद का नाम बदल के। उस भीम सिंह उस टाइम का योगी आदित्यनाथ है ना। बाबा जी का नाम है अजय सिंह बिष्ट। क्या नाम है? खुद का नाम बदल क्या कर दिया? योगी आदित्यनाथ। क्या कर लिया? इलाहाबाद का नाम बदल के फैजाबाद का नाम बदल के अयोध्या। क्या कर दिया? बस भीम सिंह ने खुद का नाम बदल के कृष्णदास, कोटा का नाम बदल के नंदग्राम, शेरगढ़ का नाम बदल के बरसाना। फिर यहां पर एक राजा बने उमेद सिंह। कौन राजा बने? उमेद सिंह। और उमेद सिंह 1817 में अंग्रेजों के साथ संधि कर लेते हैं। कब संधि कर लेते हैं? 1817 में। तो 1817 में अंग्रेजों के साथ संधि करने वाला राजा कौन था? कौन था? उमेद। पर वास्तव में उस समय ये संधि कोटा का एक प्रधानमंत्री कर रहा है। कोटा में प्रधानमंत्री को बोलते दीवान। क्या बोलते? और दीवान बड़ा गजब आदमी था, जालिम सिंह झाला। क्या नाम था? जालिम सिंह झाला। क्या नाम था? संधियां करवाने के लिए, जब बातचीत करने के लिए आया था ना शुरुआत में, बहुत पहले तो आया था जेम्सटोड। कौन आया था? तो जेम्सटोड राजस्थान में जब आया था सबसे पहले किससे मिला था? तब तक जालिम सिंह झाला बूढ़ा हो गया था, शाम को दिखता नहीं था उसको। तो जेम्सटोड जब उससे बातचीत करने के लिए गया तो टोड ने पूछा कि दीवान जी नमस्कार, मेरे को अंग्रेजों ने भेजा है और हमारी मराठों के साथ लड़ाई चल रही है, आप किसका साथ देंगे? जालिम सिंह झाला ने कहा जेंटलमैन हम तुम्हारी तरफ है, हम अंग्रेजों के साथ, लड़ो तुम। तो जेम्सटोड ने पूछा कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको हमारा साथ देना चाहिए जबकि मराठे पुराने हैं आपके देश के, आप उनका साथ क्यों नहीं दे रहे? तो जालिम सिंह झाला कहता कि जेंटलमैन मुझे दिखता नहीं है तो मुझे नहीं पता तुम कैसे दिखाई देते हो, पर तुम्हारी आवाज का कॉन्फिडेंस ये बताता कि अगले 10 साल के अंदर अंग्रेज पूरे भारत पर कब्जा कर लेंगे। मैं ऐसे लोगों को दोस्त बनाना पसंद करूंगा। मुझे लगता है कितना विजनरी था कि उसको पहले से पता था कि वैसा होने वाला तो है। चीजें वैसे वैसे घटित हुई बाद में, 10 एक साल के अंदर तो अंग्रेज कब्जा कर कुरा ही लेते हैं इधर उधर अपना। तो वो जो बंदा था वो कौन था? जालिम सिंह झाला। इसलिए जेम्सटोड को ये लगता था कि राजस्थान में सबसे पहले मेरे को ये बात किसी ने कही थी, तो किसने कही थी? और एक बार संधियां शुरू हो गई, कोटा ने कर ली, करौली ने कर ली, फिर धीरे धीरे सब करने लग गए। तो ये शुरुआत करवाने की वो कोई उत्तरदायित्व यदि किसी पर है तो किस पर है? जिम्मेदारी मान लो या किसी को आपने क्रेडिट देंगे, क्रेडिट किसको है? तो किसको है? जालिम सिंह झाला को। तो उसने कहा अंग्रेजों का अगर जालिम सिंह झाला के लिए संधि में थोड़ी लाइनें और लिखवाओ, तो कोटा वाली संधि में बाद में एक लाइन और लिखवाएगी, एक लाइन और लिखवाएगी, इसलिए उसको हम बोलते हैं पूरक संधि। क्या बोलते हैं? तो कोई पूछेगा अंग्रेजों ने सप्लीमेंट्री ट्रीटी किसके साथ में की थी? किसके साथ में की थी? कोटा। एक लाइन और लिखवाई, उस लाइन में लिखवाया कि जालिम सिंह झाला का परिवार ही हमेशा क्या रहेगा, और कोटा की सारी पावर भी किसके पास रहेगी? कोटा की पावर कोटा के राजा के पास नहीं रहेगी, किसके पास रहेगी? दीवान। मतलब कोटा का राजा होगा वो तो होगा मनमोहन सिंह, दीवान होगा वो होगा सोनिया गांधी। कई बात समझ में? तो कोटा की सारी पावर किसको दे दी गई थी? जालिम सिंह झाला। जालिम सिंह झाला कौन था? दीवान। कौन था कोटा का? तो अपने पढ़ते हैं देखो कि अंग्रेज रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते थे। ये आंतरिक मामला ही तो है। किसको दीवान बनाएगा, किसको दीवान नहीं बनाएगा, मामला किसका होना चाहिए? किसका होना चाहिए? राजा। लेकिन यहां पर मामला किसके पास में है? दीवान। दीवान जी करे मैं दीवान, मेरे बाद मेरा बेटा दीवान, उसके बाद उसका बेटा दीवान, उसके बाद उसका बेटा दीवान, और यही होता रहा बाद में। तो कोटा के अंदर संधि करने वाला कौन था? उमेद। कब संधि की? 1817। उसका दीवान कौन था? और अंग्रेजों ने इसके साथ क्या की? और इसमें कहा दिया गया कोटा की सारी पावर किसके पास है? दीवान। और दीवान का पद वंशानुगत है। दीवान का पद कैसा है? हेरिडिटरी। बाप के बाद बेटा, पोता, सड़पोता, लड़पोता, कड़पोता, लड़सड़पोता, यही बनेंगे। इनके अलावा दूसरा कोई भी बनेगा? ये चौहान भाई। तो चौहानों का संस्थापक कौन था बताओ? कौन था? वासुदेव चौहान। कौन सी झील बनाई थी उसने? ऐसा कौन सा अभिलेख कहता है? वो कौन से मंदिर में? पार्श्वनाथ। कौन से सन का है? चौहान कौन से ब्राह्मण है? दिल्ली कौन से चौहान ने जीत ली? कौन से चौहान के टाइम लगाया गया था वो? सोमेश्वर। उसने मंदिर को जमीन दान दी, उसको क्या बोलते हैं? डोली। क्या बोलते हैं? और बिजोलिया अभिलेख के आधार पर चौहानों को शर्मा जी कौन बताता है? दशरथ शर्मा। अग्निकुंड से कितनी जातियां पैदा हुई? 4। कौन कौन सी? परमार और प्रतिहार। सबसे लास्ट में कौन आए थे? ये बात है, ये कौन सी बुक के अंदर लिखी हुई है? पृथ्वीराज रासो। किसने लिखी थी?
अच्छा, वासुदेव ने चौहानों की क्या की थी स्थापना, कहां पे, सांबर। गोविंद थर्ड ने किसको हरा दिया था, महमूद गजनवी। किसके साथ मिलके, भीम फर्स्ट। भीम फर्स्ट कहां का राजा है, गुजरात। उसकी उपाधि क्या थी, वेरी गुड। उपाधि कौन देता है, जयानक। कौन सी बुक में, पृथ्वीराज विजय। अजमेर की स्थापना कब हुई, कौन से राजा ने की, कौन से सिक्के चलाए, कौन सी रानी के नाम पे, अनुराज ने कौन सी झील बनाई, पुष्कर में कौन सा मंदिर, उसके सामने जहांगीर के महल बने हुए। पृथ्वीराज सेकंड ने अपनी रानी सोहाव देवी के नाम पे मैनाल में सोहेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। विग्रह चतुर्थ का शासनकाल अजमेर के चौहानों का, ऐसा कौन कहता है। उसने कौन सा स्तंभ लगवाया, दिल्ली से वाली। कौन सा स्तंभ लगवाया, कौन सा एक शहर बसाया उसने, बिशलपुर। कौन सी पाठशाला बनवाई, संस्कृत में। कौन सा नाटक लिखा, हरकेली। सोमदेव ने कौन सा लिखा, ललित विग्रहराज। नरपति नाले ने क्या लिखी, बिसल देवरासो। वो कैसी कहानी है, प्रेम कहानी। कौन सी भाषा में है, गोड़वाड़ी। गोड़वाड़ी कहां कहां बोली जाती है, पाली और जालोर। उसकी उपाधियां क्या क्या थी, कवियों का क्या था वो, बंधु। बिशलपुर बसाया इसलिए बिसल देव। पृथ्वीराज थर्ड ने कौन सी जनजाति का विद्रोह कुचला, महोबा युद्ध में किसको हराया, परमारदी देव चंदेल। उसके दो सेनापति कौन थे, तराइनी में कितने युद्ध हुए, कौन सी जगह को लेके हुए, पहला कब हुआ, दूसरा कब हुआ, पहले में कौन जीता, दूसरे में कौन जीता, कौन सा गढ़ बनाया, कौन सी उपाधि थी इसलिए। एक और उपाधि दल पुंगल। कौन सा डिपार्टमेंट, आर्ट एंड कल्चर। उसके मिनिस्टर कौन थे। अच्छा, रणथंभौर में चौहानों का संस्थापक कौन था, गोविंदराज। इल्तुतमिश के खिलाफ लड़ता कौन मारा गया, कौन मारा गया, वीर नर। हमीर ने कितने में से कितनी लड़ाई, 17 में से 16। हमीर की बुक का नाम बताओ, श्रृंगार हार। क्या नाम है, श्रृंगार हार। किसने कहा था कुफर का घर इस्लाम का घर हो गया, किसने कहा था, अमीर। कौन से किले के बारे में, रणथंभौर। किसने कहा था 10 किलो को मैं मुसलमान के बाल के बराबर नहीं समझ, किसने कहा था बाकी सब किले नंगे, पर ये किला बख्तर बंद है, अबुल फजल। कौन कहता है, कौन से किले के बारे में, रणथंभौर के बारे में। 3 बातें, क्या क्या बातें हैं, ऐसे 10 किलो को मुसलमान के बाल के बराबर, आज कुफर का घर इस्लाम, बाकी सब किले नंगे हैं पर इसने घाबे पहन रखे हैं, घाबे, ये बख्तर बंद है। कैसा है। जालोर के चौहानों का संस्थापक कौन था, कौन था, इल्तुतमिश से मंडोर और नडोल कौन छीन लेता है, उदय सिंह। चाचिक देव क्या उपाधि धारण करता है, महाराजा धीराज। 1308 में अलाउद्दीन ने कहां अटैक किया, सिवाना में। साका कौन करता है, सातल और सोम। उसने नाम बदल के क्या कर दिया, खेराबाद। 1311 में कहां पे किया, जालोर में। साका किसके नेतृत्व में हुआ, कानरदेव वीरमदेव। नाम बदल के क्या कर दिया गया, पद्मनाभ ने कानरदेव वीरमदेव पे कौन कौन सी 2 किताबें लिखी, कानरदेव प्रबंध, वीरमदेव सोनगरारी। सिरोही में संस्थापक कौन था, लुम्बा। कौन था, लुम्बा। सिरोही की स्थापना किसने की, सहसमल। कब स्थापना की, 1425। सुल्तान ने किसको हराया, अकबर को। कौन से युद्ध में, दत्तानी। दुर्साहडा की बुक का नाम, राव सुल्तान रहा कवि। महाराणा प्रताप पे, महाराणा प्रताप ने अकबर को कौन से युद्ध में हराया, दिवेर। दिवेर कब हुआ था, 1582। शिव सिंह अंग्रेजों के साथ संधि कब करता है, बूंदी में। चौहानों का संस्थापक कौन था, देवा। कौन था, बरसिंह ने कौन सा किला बनवाया, तारागढ़। अकबर के साथ संधि कौन करता है, सुरजन। कब करता है, 1578। उसके दरबारी चंद्रशेखर ने 2 किताबें कौन कौन सी लिखी, हमीर हट और सुरजन चरित। हमीर हट और द्वारिका में कौन सा मंदिर। और बुद्ध सिंह ने खुद ने कौन सी किताब लिखी, नेह तरंग। कौन सी, कौन कौन से 2 बेटे लड़ रहे थे उसके, दलेल सिंह का साथ कौन दे रहा था, सवाई जय सिंह। उमेद सिंह का, विष्णु सिंह कब संधि कर लेता है, 1818। कोटा रियासत कौन से मुगल बादशाह ने बनाई, किसको अलग किया था, माधव सिंह को। कब किया था, 1631। मुकुंद सिंह ने कौन सा महल बनाया था, अबली मिनी का। भीम सिंह ने अपना नाम बदल के कृष्णदास, कोटा का नाम बदल के नंदग्राम, और शेरगढ़ का नाम बदल के, और 12 में किसका मंदिर, सामरिया जी का। उमेद सिंह 1817 में अंग्रेजों से क्या कर लेता है, संधि। फिर जालिम सिंह झाला के साथ क्या की गई, पूरक संधि। और उसमें लिखा गया कोटा की सारी पावर किसके पास है, दीवान के पास दी जाती है। अब अगला वंश